या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ईमान वालों को इरशाद फरमाया, ईमान वालों को हुक्म फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, तुम्हारे ऊपर रोज़ों को फ़र्ज कर दिया गया, कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, जिस तरह के तुमसे पहले लोगों पर रोज़ों को फ़र्ज किया गया। क्यों फ़र्ज किया गया? इसलिए फ़र्ज किया गया कि लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ, ताकि तुम परहेजगार बन जाओ। मेरे भाई, रोज़े का मकसद अल्लाह ने इस आयत के अंदर वाज़े कर दिया कि रोज़ा रखने का मकसद ये है कि तुम अल्लाह के करीब हो जाओ। रोज़ा रखने का मकसद ये है कि तुम गुनाहों को छोड़ दो। रोज़ा रखने का मकसद ये है, पहले नमाज नहीं पढ़ते थे, अब अल्लाह से वादा कर लो, अल्लाह आज के बाद मैं नमाज पूरी 5 वक़्त अदा किया करूँगा। पहले अगर ज़कात अदा नहीं करते थे, आज रमज़ानुल मुबारक के अंदर आकर अल्लाह से वादा कर लो, अल्लाह आज के बाद मैं ज़कात पूरी अदा किया करूँगा। पहले अगर कहीं अल्लाह की नाफरमानी हो जाती थी, रमज़ानुल मुबारक में वादा कर लो, अल्लाह आज के बाद मैं तेरी कोई नाफरमानी नहीं करूँगा। पहले अगर कहीं कमी बेशी हो जाती थी तो अल्लाह के हुजूर वादा कर लो, अल्लाह आज के बाद मैं तेरे दीन का तेरा कोई भी हुक्म नहीं तोड़ूंगा, मैं तुझसे वादा करता हूँ। ये मतलब है लअल्लकुम तत्तकून। बहुत सारे हाजी आपने ऐसे देखे होंगे, अभी रमज़ान आने वाला है, देख लेना, बहुत सारे नेक नमाजी आप ऐसे देखेंगे, बहुत सारे नेक अपने आप को कहने वाले ऐसे होंगे जो दुकान के ऊपर बैठ के धोखा देंगे, जो दुकान के ऊपर बैठ कर गलत चीज़ देंगे। अभी इसे कह रहे हैं कि यार ये जो हल्का माल है, अभी रमज़ान आने वाला है, हमने इसको निकाल देना है। ओ हाजी साहब आप सुन लो, ओ ताजिर साहब आप भी सुन लो, कारोबारी साहब आप भी सुन लो, अल्लामा साहब आप भी सुन लो, मौलवी साहब आप भी सुन लो, पीर साहब आप भी सुन लो। अगर आप ताजिर हो, अगर आपका अभी से जहन है कि ये हल्का माल मेरा पड़ा है, जैसे ही रमज़ानुल मुबारक का महीना आएगा मैं ये हल्का माल बेचकर उम्रे पे चला जाऊंगा, याद रखना, अगर तूने किसी को हल्का माल बेच दिया, अगर किसी के यहाँ हल्का माल चला गया, अगर किसी के घर हल्का माल पहुंच गया और तू उम्रे पे चला गया, उसने घर के अंदर बैठकर अफ्तारी के वक्त तेरे लिए बद्दुआ कर दी, उसने ये कह दिया अल्लाह उसको तबाह और बर्बाद कर दे, उसने मुझे यह हल्का माल बेच दिया, यकीन कर तुझे तेरे बैतुल्लाह के चक्कर लगाने भी अल्लाह कबूल नहीं करेगा, रोज़े रसूलुल्लाह पे हाज़री भी तेरी अल्लाह कबूल नहीं करेगा। अगर तुझे वहाँ जाने की फुर्सत नहीं है, अगर तुझे और ज़्यादा नेकियां करने की फुर्सत नहीं है, रमज़ानुल मुबारक में 1-2 काम तू कर लेना, किसी को धोखा न देना, और बड़े ताजर को छोड़ो, आज तो यहाँ जुल्म ये है, एक रेडी वाले के पास भी अगर एक रोज़ेदार जाएगा, देखेगा यार ये अच्छा आदमी है, यार ये नेक आदमी नज़र आता है, हाँ जी ये सेब क्या रेट लगाए हुए हैं, हाँ जी ये 400 रुपये किलो है, ये जी 500 रुपये किलो है, ठीक है जी ये मुझे 1 किलो दे दो। अब उसने आम सामने जो रखे हुए हैं, अच्छा माल रखा हुआ है, अच्छे सेब सामने रखे हुए हैं, अच्छे फ्रूट सामने रखे हुए हैं, अंदर जो उसने हल्का माल रखा हुआ है, अच्छे डालते डालते उसने 2-3 दाने हल्के डाल दिए। अब जब अफ्तारी करने वाला अफ्तार के वक़्त वो हल्का माल देखेगा, उसके दिल से जो आह निकलेगी, उसके दिल से जो बद्दुआ निकलेगी, अल्लाह की कसम तेरे और तेरे घर वालों के सारे रोजे उनके पास चले जाएंगे। तो क्या समझता है कि ये किसी को गलत माल बेचकर, तो क्या समझता है कि किसी को धोखा देकर, तो क्या समझता है कि किसी को गलत बयानी देकर अगर मैंने उस बंदे को धोखा दे दिया, अगर उसने नहीं देखा तो रब्बे अकबर की कसम वो अल्लाह आसमान वाला तुझे देख रहा है और इसके ऊपर जजा और सजा अल्लाह ने देनी है, इस इंसान ने नहीं देनी। और मैं एक बात हाथ जोड़ के अर्ज करता हूँ, जितने ताजर बैठे हैं, जितने माल वाले बैठे हैं, जितनी दुकान वाले बैठे हैं, जितनी रेडियों वाले बैठे हैं, अगर अभी से जहन बना रखा है कि यार मैं रमज़ानुल मुबारक का महीना आ रहा है, लोगों को लूटने के लिए तैयारी कर रहा हूँ, मैं ये धोखे से गलत माल लोगों को बेच दूँगा, ये लोगों को मैं हल्का माल बेच दूँगा, तो तुझे रमज़ान की तैयारी की ज़रूरत नहीं है, तुझे अपने ईमान की तजदीद करने की ज़रूरत है। तो अपने ईमान की फ़िक्र कर
क्योंकि अल्लाह के यहाँ पता नहीं शायद बेनमाज भी बख्शा जाए, शायद बेरोज़ेदार भी बख्शा जाए, लेकिन याद रखना जब तूने किसी को धोखा दिया है, अगर तूने किसी के साथ फ्रॉड किया है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने मन गश्श फलैसा मिन्ना, फरमाया जिसने किसी को धोखा दिया, जिसने किसी के साथ गलत तोल नाप किया, जिसने किसी को गलत सौदा दिया, फरमाया वो बंदा मेरी उम्मत में से नहीं है। फिर तो अपने ईमान की फिक्र करना। शायद तू ये सोचे कि मैं ये गलत माल बेचकर यहाँ से माल बटोरूंगा, जनाब मैं उम्रे के ऊपर चला जाऊंगा। अल्लाह का वास्ता है तू सिर्फ ये आज बैठकर ये नियत करके जा, अल्लाह मैं रमज़ान अल मुबारक के महीने के अंदर नाजायज़ मुनाफाखोरी नहीं करूँगा, अल्लाह मैं रमज़ान अल मुबारक के महीने में किसी को धोखा नहीं दूँगा, अल्लाह मैं रमज़ान अल मुबारक के महीने के अंदर किसी के साथ फ्रॉड नहीं करूँगा, अल्लाह मैं रमज़ान अल मुबारक के महीने में किसी को हल्का माल नहीं बेचूँगा, अल्लाह मैं रमज़ान अल मुबारक के महीने के अंदर किसी मुसलमान को मेरी वजह से तकलीफ नहीं होगी। अगर तू रमज़ान अल मुबारक से पहले पहले ये नियत कर लेता है तो शायद अल्लाह तेरे रमज़ान को भी कबूल कर ले और अल्लाह तुझे अजर भी दे दे। और अगर तेरी नियत दूसरी है, किसी को धोखा देने की, गलत माल बेचने की, फिर तू अभी से अपने ईमान की फिक्र करना शुरू कर दे। मैं ताजनों से दरख्वास्त करता हूँ, अल्लाह अकबर, आगे पीछे बड़े लोग आपके पास आते होंगे, आगे पीछे बड़े माल वाले लोग आपके पास आते होंगे, कपड़े भी लेकर जाते होंगे, अपनी शादियों के लिए कपड़े लेते होंगे, अपने बच्चों के सर्दी और गर्मियों के कपड़े लेते होंगे, अपने बच्चों के लिए वो आपसे माल लेते होंगे, अपने बच्चों के लिए वो खरीदो फरोख्त करते होंगे, अपने बच्चों के लिए वो शॉपिंग करते होंगे। लेकिन अल्लाह का वास्ता है, अगर तेरी कपड़े की दुकान है तो तू सोच ले, अगर तेरी जूते की दुकान है तो तू अभी से सोच ले, अगर तेरी किसी चीज़ की दुकान है, रमज़ान अल मुबारक के महीने के अंदर एक तो नेक महीना होता है और नहीं मालूम तेरे पास एक गरीब आदमी ऐसा आया बैठा है जिसने कई दिन मेहनत करके अपने बच्चे के सूट के लिए, अपने बच्चे को ईद के ऊपर एक सूट दिलाने के लिए पैसे इकट्ठे किए हैं। अगर तूने उसको धोखा दे दिया और उसके दिल के अंदर आ गया, उसने आह निकाल दी, तो याद रखना अल्लाह पाक तेरी जिंदगी को भी बर्बाद कर देगा, तुझे कब्र के अंदर भी जूते पड़ेंगे। ये रमज़ान अल मुबारक के महीने के जितने फ़ज़ाइल ज़्यादा है, रमज़ान अल मुबारक में एक नेकी का 70 नेकी मिलती है, एक नेकी के बदले में 700 नेकी मिलती है, एक नमाज पढ़ो 70 फ़र्ज़ों के बराबर सवाब मिलता है, एक कुरान की आयत तिलावत करो 70 कुरान की आयतों के बराबर सवाब मिलता है और शयातीन को बांध दिया जाता है। लेकिन एक बात ख्याल करना, जिस तरह नेकियां ज़्यादा हैं, इसी तरह अगर किसी के साथ तू धोखा और फ्रॉड करेगा, उसी तरह पकड़ भी ज़्यादा होती है। तो ये नहीं मालूम ये गरीब का बच्चा आया है, गरीब के बच्चे ने अपने अब्बा से कहना शुरू कर दिया, अब्बा पिछले साल मुझे ईद के ऊपर आपने कपड़े नहीं दिलाए थे, मैंने वही पुराने कपड़े पहने थे। अब्बा पिछले साल मुझे ईद के ऊपर तूने नई जूती नहीं खरीद के दी थी, मैंने वही पुरानी जूती पहनी थी। अब एक गरीब आदमी ने अभी से अपनी मजदूरी डबल शुरू कर दी, अपनी घरवाली को भी कह दिया कि खाने पीने के अंदर थोड़ा सा कमी कर दो, खाने पीने के अंदर थोड़ी कमी कर दो। हमने इस दफ़ा अपने बच्चे को ईद के ऊपर नया सूट लेके देना है, इस दफ़ा हमने अपनी बेटी को नया सूट लेके देना है, इस साल हमने अपने बच्चे और बच्ची को नया जूता लेकर देना है। और एक बात और भी याद रखना, अगर कोई गरीब बंदा तेरे पास आ जाए, अगर उसको कोई सूट पसंद आ जाए, अगर उसको कोई जूता पसंद आ जाए, तो महसूस करे कि अब जो मैंने रकम बताई है वो इस गरीब के पास नहीं बन रही, इसकी फुर्सत नहीं बन रही, तो उसके कमी कर देना, जो तेरी खरीद है उससे भी नीचे करके दे देना। उससे पूछ लेना यार तुझे कितने का बारे में है, तेरे पास कितने पैसे हैं, वो पैसे उससे लेकर अगर उसको वो चीज़ दे देगा, उसके घर के अंदर खुशी आ जाएगी, उसकी छोटी नन्ही मुन्नी बेटी खुश हो जाएगी, उसका छोटा बेटा खुश होएगा। अल्लाह की कसम, अल्लाह तेरे ऊपर वो राजी होगा। शायद अगर तू पूरे के पूरे रमज़ान अल मुबारक के अंदर सदक़ात और खैरात करे, अल्लाह तो इससे उस तरह राजी ना हो जिस तरह गरीब के घर ईद के मौके के ऊपर खुशियां आए और अल्लाह तो इससे राजी हो जाए। रमज़ान अल मुबारक के महीने के अंदर गरीब को खुशियां देना,
तुझे नहीं पता कि बाज़ गरीब तो ऐसे भी आते हैं कि औरत मजबूर होकर अपने कानों की बालियां तक बेचकर अपने बच्चों को कपड़े दिला कर देती है, अपनी बेटियों को कपड़े ला कर देती हैं। आगे कोई जालिम ऐसा बैठा है जो गलत चीज़ देकर उसकी वो सारी की सारी जमा पूंजी ले लेता है, तो यकीन कर तुझे कब्र जगह नहीं देगी। ये अल्लाह का निज़ाम बड़ा अजीब निज़ाम है। यहाँ फरिश्ते बैठे हुए हैं जो तेरी एक एक हरकत को नोट कर रहे हैं। वहाँ कोई गलत गवाह भी नहीं चलेंगे, वहाँ झूठी कस्में भी नहीं चलेंगी, वहाँ तू किसी जज को पैसे देकर उससे अपने हक में फैसला भी नहीं करवा सकता, वहाँ तेरे पास कोई सिफारिशी भी नहीं होगा, वहाँ तो मेज़ान अदल होगा। वनज़उल मवाज़ीन अल क़िस्त लियौमिल क़ियामा फ़ला तुज़लमु नफ़्सुन शैआ। फरमाया वहाँ अल्लाह का अदल इंसाफ का तराजू होगा, वहाँ किसी के ऊपर कोई जुल्म नहीं होगा, वहाँ किसी के ऊपर कोई ज्यादती नहीं होगी। दुनिया में धोखा दे सकता है, दुनिया वालों को धोखा दे सकता है, दुनिया वालों की आंखों के ऊपर पर्दा डाल सकता है, दुनिया वालों की आंखों पे तो पट्टी बांध सकता है, लेकिन अल्लाह की कसम अल्लाह तो समीउम बसीर है, अलीमुम बिज़ाति सुदूर है, वो हय्य क़य्यूम है। उसको किसी किस्म का कोई बंदा धोखा नहीं दे सकता। जो उसको धोखा देने की कोशिश करता है वो अपने आप को धोखा देता है। दुनिया के ऊपर बाप फोत हो जाए ऐलान कर दिया जाता है, ओ जी हजरात ऐलान सुन लो, फला आदमी फोत हो गया, हम 4 बेटे उसके वारिस हैं, जिसने लेन देन करना है वो हमसे कर ले, जिसने कोई चीज़ लेनी देनी है वो हमसे कर ले। यहाँ दुनिया के ऊपर तो लोगों को धोखा दे सकता है, लेकिन जब कब्र के अंदर पहुँच जाएगा, ये कब्र बाप की है, ये कब्र बेटे की है, ये कब्र माँ की है, ये कब्र बेटी की है, चारों कब्रों के अंदर क्या हो रहा है दाएं वाले को, बाएं वाले को, साथ वाले को कोई पता नहीं। ये किस गुनाह का अजाब भुगत रहा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमा दिया, यौमा यफिरुल मर्उ मिन अखीही व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनीही लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम यौमइज़िन शानुन युगनी वुजूहुन यौमइज़िन मुस्फिरा ज़ाहिकतुन मुस्तबशिरा व वुजूहुन यौमइज़िन अलैहा गबरा तरहकुहा क़तरा उलाइका हुमुल कफ़रतुल फ़जरा। मैं इसका पूरा तर्जुमा तो शायद ना कर सकूं, टाइम नहीं है, मैं इसको मुख्तसर आपको मफ़हूम अर्ज कर देता हूँ। क़यामत का जब दिन आएगा, अल्लाह की कसम बाप को अगर धोखे की वजह से जूते पड़ेंगे, बेटा कहेगा मेरा कोई वास्ता नहीं है, बेटे ने धोखा किया है उसको जूते पड़ेंगे, माँ कहेगी मेरा कोई वास्ता नहीं है, दोस्त को जूते पड़ेंगे, दोस्त कहेगा मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, भाई को जूते पड़ेंगे, भाई कहेगा मेरा कोई वास्ता नहीं है। आज भूख तो हर कोई अपनी अपनी भूखते। तो अगर अपनी औलाद के लिए रमजानुल मुबारक के अंदर किसी को धोखा देता है, अगर अपनी औलाद के लिए 2 फ्रूट के दाने, 2 सेब के दाने, 2 अमरूद के दाने धोखे के साथ अपनी औलाद के लिए किसी को धोखा देता है, क़यामत वाले दिन ये जूते तुझे पड़ेंगे, तेरी औलाद को नहीं पड़ेंगे। तो क्या समझता है कि किसी को धोखा देकर उस मुसलमान को पता नहीं चलेगा? ठीक है, उसको पता ना चले, लेकिन मेरा अल्लाह देख रहा है, मेरे अल्लाह को हर चीज का पता है। याद रखना, किसी के ऊपर जुल्म करके, किसी को धोखा देकर, किसी को गलत नाप तोल करके, किसी को गलत माल बेचकर, किसी को नाजायज मुनाफाखोरी करके तू अपनी नमाजों और हज और उम्रे के ज़रिए से वो मुदावा नहीं कर सकता। अल्लाह के यहाँ वो तेरी अपनी जगह रहेंगी, लेकिन तूने जिसके ऊपर जुल्म किया है इसका बदला तुझे उसी को देना पड़ेगा। हाजी साहब गलत माल देकर औलाद को कह के गए, जल्दी यार मैं उम्रे पे जा रहा हूँ, ये गलत माल निकालना है रमज़ान में, याद रख तुझे वो बैतुल्लाह के चक्कर नहीं बचाएंगे। जिसको गलत माल बेचा है, जब तक उसका बदला उसको क़यामत वाले दिन नहीं देगा तुझे जूते पड़ेंगे। नाराज ना होना। इसीलिए रमज़ान मुबारक का महीना आ रहा है,
आज जुमा के इस इज्तिमा से मेरी यही एक दरख्वास्त है कि हम यही से ये नीयत लेके उठे, अल्लाह से वादा करके उठें, अल्लाह मैं रेड़ी लगाता हूँ तो किसी को धोखा नहीं दूंगा, अल्लाह अगर मैं ताजर हूँ किसी को धोखा नहीं दूंगा, अगर मेरी कपड़े की दुकान है मैं किसी गरीब पे जुल्म नहीं करूँगा, मेरी जूते की दुकान है किसी गरीब पे जुल्म नहीं करूँगा। अगर ये नीयत लेके हम उठते हैं तो रमज़ानुल मुबारक भी अल्लाह हमारा कबूलियत के साथ गुजार देगा। और अगर तेरी और मेरी नीयत अभी से ये है कि हमने लूटना है लोगों को, तो फिर अपने ईमान की भी फ़िक्र कर, अपने रमज़ान की भी फ़िक्र कर। अल्लाह हमें अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।